स्टूडेंट्स हमारे साथ सार्थक बेरा है, वेस्ट मिदनापुर से हैं। ड्रॉप करके इस बार एग्जाम लिखा। 614 आ रहा है, वेस्ट बंगाल। यदि आपको पता नहीं है वेस्ट मिदनापुर कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो 614 आ रहा है इस बार। और सार्थक आपका नीट 2019 में क्या स्कोर था? जी मेरा 480 स्कोर था 2019। तो आपका 480 स्कोर आया। और 480 स्कोर आने के बाद आपने जून में नीट प्रेप का फुल कोर्स ज्वाइन किया, उससे तैयारी किया, उसी के सारे आपने तैयारी किया पूरा, और अब आपका इस साल 614 आ रहा है। तो सार्थक कुछ बताइए अपने बारे में। सबसे पहले तो ये बताइए कि जब आपने ड्रॉप किया तो कभी आपको शक था कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है इतना कर पाने की? जी शक तो बहुत था, लेकिन मैंने रिस्क ले लिया और ड्रॉप कर लिया। लेकिन जो एंड रिजल्ट है वो मेरे फेवर में ही आया है, चलिए, इसका अच्छा है। बहुत आनंद है। और आपके पेरेंट्स ने नहीं बोला कि बेटा रहने दो, तुमसे नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया था पूरे साल अच्छा, तक। ठीक है। और फादर आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं। दूर रहते हैं आपसे, सारे टाइम घर पे नहीं होते थे? हाँ बहुत बहुत ज्यादा दूर रहते हैं, बहुत ज्यादा ही, मतलब इस पार उस पार एकदम। तो स्टूडेंट्स, मैं सार्थक से इससे पहले बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि आपके पिताजी को अभी भी वो मिस्टर बेहरा के नाम से जाने जाते हैं, सार्थक के पिताजी के नाम से जाने जाते हैं? तो सार्थक थोड़े हम्बल कैरेक्टर है, ये मुझसे कुछ ही बोल सकते थे। उन्होंने कहा सर वो पापा बड़ी पोस्ट पे है, तो अभी उनके बराबर पहुंचे में शायद पीजी के अंदर क्रैक करना पड़ेगा। मैंने कहा शाबाश, लगे रहो मेरे दोस्त, सो वेरी गुड। तो मुझे एक चीज बताइए, कैसे फायदा हुआ आपको? एक प्रॉब्लम या एक चीज जो काफी सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर नीट प्रेप का रिकॉर्डेड कोर्स है, लाइव कोर्स नहीं है। तो सच्चाई भी है कि हमारे कोर्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा डिसिप्लिन स्टूडेंट से। हम आपको लाइव के बहाने बैठाएंगे नहीं क्लास के सामने। आप हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपनी कन्वीनियंस से पढ़ेंगे, आप डिसिप्लिन रखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पढ़ाई नहीं करेंगे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो अ, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने में प्रॉब्लम होता था या कर पाते थे? देखिए मेरा मेरा जो है, मैंने डिसिप्लिन नहीं मेंटेन किया है, लेकिन मैंने टारगेट जो किया था इस दिन में इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करूंगा तो करके ही सोऊंगा, नहीं सोऊंगा। अगर नहीं किया तो नहीं सोऊंगा। तो सार्थक इसे डिसिप्लिन नहीं बोलते? मतलब इधर उधर हो जाता था, कभी रात रात 4-5 बजे तक समझ गया, पढ़ता था, समझ गया। कभी 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 4-5 बजे उठता था, उसका समझा, कोई ये नहीं। समझा। तो आपका रूटीन इतना फिक्स नहीं होता था, पर एक बार सोच लिया कि इतने टाइम में ये काम हो जाएगा तो वो हर हालत में होना ही है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो दैट इज गुड, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी को बार 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 15 बार 16 बार पढ़ना चाहिए, नहीं तो बायो में अच्छा स्कोर नहीं करते। आपका बायो में शायद पहली बार में कम स्कोर था, इस बार बेहतर हुआ। कितना स्कोर था आपका बायो में पहली बार में? पहली बार मेरा शायद 247 स्कोर था बायो बायो में। और इस बार कितना आया? 321 एग्जैक्ट। 321 आया। तो आप क्या रेकमेंड करते हैं, एनसीईआरटी को 10 बार 12 बार 15 बार पढ़ो? नहीं, एनसीईआरटी 5 से 7 बार रिवीजन ही काफी है, लेकिन एनसीईआरटी का जो लाइंस है जो हाँ, हम भूल जाते हैं उसे हम, मैं, मेरा भी घर पे एक बोर्ड है, मैं जो लाइन भूल जाता था वो लाइन में बोर्ड में लिख लिख के रख देता था, जो जो भी डेटा है तो और आप वो उसके लिए मैं बार फ्लैश बार कार्ड, देखता था। आपने उसके लिए फ्लैश कार्ड वगैरह यूज नहीं किए? नहीं फ्लैश का वही तो, फ्लैश कार्ड ही तो हुआ ना जो मैंने बोर्ड पे लिखा है। अच्छा, पर आपने एक ही हमारे एक ही तो बात है। हमारे ऑनलाइन फ्लैश कार्ड नहीं नहीं किए, आपने घर में फ्लैश कार्ड बना लिए थे? मैंने घर में ही बना लिए थे। मेरे मेरे दीवार पे ही अभी पूरा इनऑर्गेनिक का पूरा जो है A4, एक एक A4 पेपर में एक एक चैप्टर टंगा हुआ है, जो मैं ठीक है। भूल जाता था बार बार। और आपको मास्टर क्लास इन बायोलॉजी में खूब मजा आया? ओवरऑल आपको बायोलॉजी में स्कोर इंप्रूव हुआ, मजा आया बायोलॉजी, बायोलॉजी पढ़ने में? बायोलॉजी नीट प्रेप का बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, हाँ, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही अच्छा है। बायोलॉजी बहुत मजा है नीट प्रेप। बहुत मजा आया। ठीक है। तो अब एक चीज बताइए, हाँ, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन सा कॉलेज मिलेगा? देखिए इस बार तो रैंक और जो मार्क्स है वो पूरा इस पार उस पार हो गया। हाँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 10,000 के अंदर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल 14,000 ही हुआ है। तो हाँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जो आरजी कर कॉलेज है, पिछली बार 151 176 तक गया था मेरा। अच्छा, अगर कुछ इस बार उस बार नहीं हुआ तो मेरा आरजी कर हो जाना चाहिए।
पर सार्थक आपका आरजी कर में तो शायद सीटें भी बढ़ा है इस साल, है ना? नहीं, मेरा तो ऐसा तो कोई खबर मुझको नहीं मिला। हाँ, तो जरा चेक करिए। मुझे जहाँ तक पता है आरजी कर में 50 सीट्स बढ़ा है, तो यदि आप कह रहे हैं कि पिछले बार 15,000 पे हो गया था, आरजी कर इज अ गुड कॉलेज, तो मुझे वेरी गुड लगता है इस कॉलेज। साल, हाँ इस साल हो जाना चाहिए। तो यार मैं आपको यही बताना चाहता हूँ सार्थक कि दिस इज वेरी वेरी एक्साइटिंग फॉर अस। मैं 35 साल का था जब ये कंपनी स्टार्ट किया था। लाइफ में आई ऑल्सो कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड। जो भी चीज़ें हो सकती थी अच्छी सब हो गई, पर जब ये स्टार्ट किया था तो आइडिया ये था कि दूर दराज के इलाकों में, मैं आपको बता रहा था हमारे यहाँ पे स्टूडेंट पूर्वी बर्धमान, पश्चिमी बर्धमान से है, जलपाईगुड़ी से है ना, मालदा से है, नादिया से है। तो ये लोग जो है काफ़ी सारे लोग 1-1.5 लाख रुपया खर्च करके या अपने घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, घर पे बैठ के ही पढ़ सकते हैं। आज लोगों के पास जियो है, स्मार्टफोन या लैपटॉप है, नीट प्रेप का कोर्स मिल गया तो तैयारी हो जाता है। तो जब आपका सिलेक्शन हुआ है और आप हमारे ही कोर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, तो ये बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस देगा। और इसका मतलब ये है कि ना जाने कितने लोग जो अपना पेट काट के, लिटरली मैं बोल रहा हूँ, जाके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में खर्चा करते हैं, उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यू नो व्हाट, सिलेक्शन तो खुद की मेहनत और खुद के सपने से होता है, बाकी चीजें ऑनलाइन में अवेलेबल हैं। इस कोर्स से उससे घर पे बैठ के पढ़ लो। आपको भी लगता है कि ऑनलाइन से यदि आप डिसिप्लिन हो तो घर पे आराम से बैठ के तैयारी कर सकते हो, या आपको लगा कि नहीं आपको क्लासरूम कोचिंग चाहिए था? मुझे लगता है ऑनलाइन में ज़्यादा अच्छा स्कोर हो, अगर कोई डिसिप्लिन करता है तो और भी ज़्यादा अच्छा स्कोर आएगा। क्योंकि यहाँ टाइम वेस्ट बहुत मिनिमाइज्ड है ऑनलाइन में, बहुत ही मिनिमाइज्ड है। टाइम वेस्ट नहीं है यहाँ, ट्रैवल वगैरह नहीं है। मैं आज एक बच्चे से सुबह बात कर रहा था, ये महाराष्ट्र से है, अकोला से दूर एक गांव में रहता था, तो रोज 30 किलोमीटर बस से जाता था, तो 1.5 घंटा जाने का, 1.5 घंटा आने का, और उसके बाद वो पढ़ के टाइम निकालता था। तो ये सारा, हाँ ये भी प्रॉब्लम होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट भी सारे मेट्रो बड़े शहरों में होते हैं। अब थोड़ा सा भी आप बाहर निकल गए तो ट्रैवल का बहुत टाइम खर्च होगा। तो दिस इज, हाँ दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। सो सार्थक, मेरे मैं, जो हाँ हाँ बोलिए, बोलिए। बताइए बताइए मेरे प्लीज। जो मेरे जो पापा के दोस्त है, उन्होंने हाँ भी मुझको क्लासरूम कोचिंग ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत ही कन्विंस किया था। हाँ ऐसा नहीं है मेरे पापा अचीव अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मैं नहीं गया। हाँ मैंने कहा ठीक है, ऑनलाइन में ही जो मिल रहा है वो मोर देन सफिशिएंट है। हाँ। तो मैंने ही ये ऑनलाइन का स्टडी मेरा ही प्लान था। मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं ऑफलाइन करूं, तो और कहाँ ये पे तो जाते हैं कोरोना आप वायरस ऑफलाइन था। करने के लिए? ऑफलाइन मेरा जो है, मैं ऑफलाइन, मेरा जो है, मैं, मेरा टीचर है ही नहीं, एक दो है। नहीं, पर और जो यदि भी है आप वो, आपके पेरेंट्स कह रहे थे कि क्लासरूम कोचिंग कर लो, तो दूर जाना हाँ पड़ता, घर पे बैठ के तो नहीं कर पाते। पश्चिम हाँ बर्धमान में कोल तो क्या होगा? हाँ हाँ हाँ, ना बर्धमान नहीं, मीरना। अच्छा, मैं पश्चिम मीरनापुर मिदनापुर, में। हाँ। तो पश्चिम मिदनापुर में तो कुछ होता नहीं, वहां पे नहीं तो नहीं अच्छा नहीं कोचिंग नहीं नहीं है। नहीं 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 नहीं, कोलकाता ही जाना पड़ता था। और वहाँ पे कोई पीजी लेकर शायद आकाश में भेज देते। मैं नहीं गया वहाँ। समझ गए। चलिए सार्थक, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और कुछ भी हेल्प चाहिए, आपके पास मेरा फ़ोन नंबर है, मुझे कॉल कर लेना। बट मैं आपको बता रहा हूँ, आपके घर में कोई डॉक्टर नहीं है। मैं काफ़ी सारे बच्चे जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, आप तो अपने आसपास तो मीनापुर में ऑलरेडी 10th में कुछ बच्चे डिसाइड करोगे, सार्थक भैया का हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। पर आपकी हाँ है स्टोरी बहुत है। है ना, तो आपकी स्टोरी सुन के, अब आपकी स्टोरी आपके मोहल्ले में नहीं है, जब मैंने आपका इंटरव्यू कर लिया, हम यूट्यूब पे डाल देंगे, तो पूरा वेस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल के बाहर भी है ना, बहुत सारे लोग कहेंगे कि मतलब घर पे बैठ के पढ़ो, डॉक्टर बनने की तैयारी करो, सार्थक भैया ऐसा हाई फाई तो नहीं लग रहे थे, तो मेहनत करके हो जाएगा, है ना। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि किसी भी चीज़ में सक्सेस जो है वो 99% हार्डवर्क और 1% इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस एक अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं है कि आप पैदा है ना एकदम सरस्वती वाले शेप में होते हो। हाँ सर। आपको भी ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंस नहीं, अक्वायर की मेरा जा सकती है? ये इंटेलिजेंस एग्जाम के पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नीट की बात कर रहे हैं तो इंटेलिजेंस बिल्कुल भी नहीं है, केवल हार्डवर्क पर निर्भर करता है। अगर सिर्फ आप केवल आईआईटी हार्डवर्क। का अगर आप आईआईटी का एग्जाम लिखने जाते हैं तो आपको इंटेलिजेंस थोड़ा बहुत आना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो, तो मैंने आईटी क्लियर किया था, तो आप कह रहे हो शायद मैं इंटेलिजेंट हूँ। ठीक है, ओके, आई मैं नहीं टेक। क्लियर कर पाया। हाँ, मैंने मैथ्स में -3 आए थे, इसलिए नहीं कर पाया, नहीं तो कर देता। अगर मैथ्स पे कट ऑफ क्वालिफाई हो जाता तो हो जाता पहली बार ही।
बहुत सही। तो सार्थक, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बेस्ट ऑफ लक टू यू। और मैंने जैसा आपको कहा, बहुत लोग आपसे इंस्पायर होंगे, बहुत सारे लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा कि खूब सारा पैसा खर्च करके कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने का जरूरत नहीं है। एक अच्छा ऑनलाइन कोर्स खरीदो और घर पे बैठ के तैयारी कर लो। सो थैंक यू वेरी मच सार्थक।